जय श्री कृष्ण। कर्म योग। आज हमारा चर्चा का विषय कर्म योग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दो ही निष्ठाएं बताई हैं, एक ज्ञान द्वारा और एक कर्म द्वारा। तो ज्ञान योग की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कर्म योग क्या है, गीता में कर्म योग को क्या बताया गया है, उसकी परिभाषा क्या की गई है। जानो गीता मानो गीता के कार्यक्रम में मैं भूषण अंग्रेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जानो गीता मानो गीता हमने ये कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया है कि गीता का संदेश घर घर में पहुँचे और सभी गीता को जानकर इसे माने भी, गीता के हिसाब से चले भी। यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े और गीता के संदेश को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। ज्ञान योग जो हमने पिछले वीडियो में बोला, और आज बात करेंगे कर्म योग पे। तो कर्म योग पे बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कर्म है क्या, क्योंकि एक कर्म होता है, एक होती है क्रिया। तो दोनों में अंतर क्या है? प्रकृति में जो भी हो रहा है, प्रकृति के नियमों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। जब कोई परिवर्तन होता है तो वो एक किसी और अन्य प्रभाव का या अन्य परिणाम का एक कारण बनता है। ये जो कारण बनता है ये अपना एक प्रभाव छोड़ता है, इसे कहते हैं क्रिया। क्योंकि ये जो प्रकृति में सब चीजें हो रही हैं, इसके लिए कोई भी ये नहीं कहता कि ये मैं कर रहा हूं या मेरे द्वारा हो रही है। वो एक बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के नियमों के हिसाब से जो भी हो रहा है, कुछ होता है उसका एक प्रभाव होता है, और जो प्रभाव होता है वो एक तरह से उसका रिजल्ट होता है। जैसे बीज बोया जाता है या बीज आप वैसे भी फेंक दो तो क्या होगा, जो बीज धरती के अंदर थोड़ा चला जाएगा वो फूट कर एक पौधा बन जाएगा। उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, बीज गया, प्रकृति का जो नियम है उनके हिसाब से वो फूटा और पौधा बन गया। तो इन चीजों को कहते हैं क्रिया। कि क्रिया में प्रकृति के नियमों के हिसाब से सब बातें हो रही हैं, लेकिन उसको कोई भी कर नहीं रहा। इसे अगर दूसरी तरह के तो हम ये जानते हैं कि कर्म के नियम को हम कारण और प्रभाव का नियम बोलते हैं। ये वास्तव में क्रिया ही है। जैसे मैंने बताया कि कोई परिवर्तन होता है, तो जो परिवर्तन होता है वो आगे जाके किसी वस्तु का कारण बनता है, किसी बात का कारण बनता है। उस कारण से एक कोई परिणाम आता है या उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो जो कारण और प्रभाव ये दोनों को जब इकट्ठा मिला दिया जाए तो इसे एक क्रिया कहते हैं।
कि कुछ घटित हुआ, उसका एक प्रभाव आया, कुछ बदलाव हो गया, तो उसको एक क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? प्रत्येक क्रिया कर्म नहीं होती, लेकिन प्रत्येक कर्म एक क्रिया होती है। आप इसे थोड़ा ठीक तरह समझें कि जब कोई अपने किसी उद्देश्य से कोई कार्य कर रहा है, कोई परिवर्तन कर रहा है, जो किसी चीज का कारण बनता है, उसका एक प्रभाव आता है, क्योंकि वो किसी उद्देश्य से कर रहा है तो उसका प्रभाव भी वैसा ही आता है। इसे कहते हैं कर्म। और क्रिया में कोई कुछ करने वाला नहीं होता, क्रिया अपने आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से हो रही है। लेकिन कर्म जो है उसको करने वाला कोई होना चाहिए, जो अपने किसी उद्देश्य से, किसी इच्छा से कुछ करता है। जैसे आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस जो अपने आप चल रहा है, आप शायद कभी देखते भी नहीं होंगे कि सांस कैसे चल रहा है, लेकिन सांस चल रहा है। लेकिन ये जो है ये क्रिया है, ये प्राकृतिक नियमों के हिसाब से हो रही है। अगर हम प्राणायाम करते हैं, लोम विलोम करते हैं, तो सांस को हम अपने ढंग से चलाते हैं, और हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ अच्छा हो, इसलिए हम प्राणायाम करते हैं या लोम विलोम करते हैं। तो वो हमने किसी उद्देश्य से किया, सांस के ऊपर काम किया। एक तो सांस अपने आप चल रहा है, वो होगी क्रिया। लेकिन जब हम सांस के ऊपर कुछ काम करते हैं, जैसे मानो प्राणायाम करते हैं, तो किसी उद्देश्य से करते हैं, ये जो है ये हमारा कर्म। इस कर्म का हमें कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा, क्योंकि हम करते भी उसी उद्देश्य से है ना, कि हमारे अंदर कुछ अच्छा हो। शरीर को पुष्ट करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, तो उसका वैसा ही फल मिलता है जैसा हम करते हैं। तो ये हो गया कर्म। तो क्रिया और कर्म में क्या है अंतर है? क्रिया को करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्रिया प्रकृति नियमों से अपने आप हो रही है। लेकिन कर्म को करने के लिए कोई कर्ता चाहिए। तो कर्म के लिए कर्ता चाहिए, जो किसी उद्देश्य से, किसी आकांक्षा से कोई कर्म कर रहा है। तो श्री भगवान कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो आप ये कर्म करते हो, इसको इस ढंग से किया जाए कि ये क्रिया बन जाए, ये है कर्म। इसके लिए एक तो ये है कि निष्कर्मता हो जाए। निष्कर्मता का मतलब ये नहीं है कि अगर वैसे मीनिंग देखा जाए तो उसका यही बनता है कि कुछ कर्म ना किया जाए बिना कर्म के। लेकिन आप बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। आपका उठना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, लेटना भी कर्म है, आलस्य में आना भी कर्म है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हो आप कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। प्रकृति के नियम आपको कुछ ना कुछ कर्म करवाएंगे ही, लेकिन आप इस कर्म को क्रिया बना दो। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने निष्कर्मता की जगह एक शब्द दिया है अकर्म। अकर्म का मतलब ही वही होता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने इसको एक बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया है। अकर्म क्या है? क्रिया ही है। कि आप अकर्म करने के लिए
कर्म में से, क्योंकि कर्म के लिए कर्ता चाहिए, वो कहता है कर्म तो करना है लेकिन आप कर्ता को हटा दो। अब आप कहें कर्ता को कैसे हटाएं? जब हम कर्म कर रहे हैं तो कर्ता को कैसे हटाया जाए? तो कर्ता को हटाना नहीं, अपने अहम को हटाना है। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये मैं कर्म कर रहा हूं। इसके लिए आप एक छोटा सा बात करके देखें कि किसी के साथ एक अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म की उसकी सहायता करें और उसके बारे में ये सोचे नहीं, उसका थैंक्स भी लेने के लिए रुके नहीं, उसको सहायता की और चल दिए, तो ये बन जाता है अकर्म। कि आप कर्ता बने ही नहीं, आपने बस किया और चल दिए, कोई आकांक्षा नहीं कि वो मुझे थैंक्स करे या मैं और कुछ मेरे को उसका फायदा हो, कोई आकांक्षा नहीं, तो इसे कहते हैं अकर्म। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप अपने सब कर्मों को अकर्म बना दो। अकर्म मतलब क्रिया बना दो जिसका कोई कर्ता नहीं हो। तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में 4-5 चीजों के बारे में बोला है। सबसे पहले कर्म जो है, इसको का बीज मतलब इसका आरंभ जरूर करना पड़ता है, बिना आरंभ के कर्म नहीं हो सकता। लेकिन इसके फल का कर्म के साथ दोष भी नहीं होता। आप कहेंगे कैसे भी कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि अगर आप कर्म को अकर्म बना दोगे तो वो आपको बांधेगा नहीं। इसलिए कर्म करने में उसके फल का दोष नहीं रहता कि आपको उसका फल अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, ये दोष नहीं रहता अगर आप कर्म को अकर्म बना देंगे। आगे श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसको निश्चय बुद्धि से करो, निश्चयात्मक बुद्धि से करो, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलना है। क्योंकि कहते हैं अगर आप उसके फल की तरफ देखोगे, सकाम कर्म करोगे, तो आपकी बुद्धि भी अनेक हो जाती है। बुद्धि अनेक का मतलब है कि आप कई डायरेक्शन में चलने की कोशिश करोगे, कई रास्तों में चलने की कोशिश करोगे, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं एक निश्चयात्मक बुद्धि से, कि एक डायरेक्शन सोच के, एक तरफ की राह सोच के उस तरफ आप काम करोगे। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप सिद्धि और असिद्धि दोनों में, दोनों का समत्व मतलब एक जैसा समझ के, समत्व बुद्धि से दोनों का एक समान समझ के कार्य करो, कर्म करो। क्योंकि जब आपकी बुद्धि जो है ना वो चाह रही है कि अच्छा हो, ना चाह रही है बुरा हो, आपके क्या करना है, सिर्फ कर्म करना है। और इस कर्म करने में आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मुझे इसका फल अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, ये मेरा काम होगा या नहीं होगा। आपका सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि मैं अच्छी तरह काम करूं। उसको श्री कृष्ण भगवान ने कर्तव्य की कहा कि आपने अपने कर्तव्यों को बिना सिद्धि असिद्धि देखे हुए, मतलब लाभ हानि नहीं देखनी, यश अपयश नहीं देखना, सिर्फ आपने क्या करना, कार्य करना है, अपना कर्तव्य निभाना है। इसको बोला है समत्व बुद्धि। और श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं जो समत्व बुद्धि से काम करता है, जो समत्व बुद्धि से कर्म करता है, यही कर्मों की कुशलता है।
क्योंकि जब आप किसी चीज को बिना देखे कि इसमें मुझे लाभ होगा या हानि होगा, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, आपका ध्यान कहाँ रहेगा? सिर्फ एक ही बात में कि काम कैसे करना है, अच्छा काम कैसे करना है। तो जब आपका ध्यान सिर्फ काम पे होगा, आपके कर्म पे होगा, तो आप कर्म को अच्छे से अच्छा करने के लिए तत्पर होंगे। और यदि आपने उस तरफ देखना शुरू कर दिया कि मुझे इसमें कोई लाभ होगा या हानि होगी, तो जैसे ही आपके दिमाग में ऐसा कुछ आएगा कि लाभ हो रहा है, तो आपका राग बढ़ जाएगा और आप उस तरफ चलना शुरू कर देंगे। और हानि है तो थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, तो आप उस तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो एक जो बैलेंस है, एक जो समत्व बुद्धि से काम करना है, बराबर समझ के, उसको श्री कृष्ण भगवान ने योग कहा, कर्म योग कहा है। मतलब आप जो कर्म कर रहे हो उसको अकर्म समझ के करो। श्री कृष्ण भगवान ने चौथे अध्याय में कहा भी है, जो कर्म को अकर्म समझता है और अकर्म को कर्म समझता है, वही योगी है। मतलब कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो कर इस ढंग से रहा है कि वो उसका अकर्म बन जाए, उसके लिए क्रिया बन जाए, बस काम कर रहा है और कुछ नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान ने इसको कर्म को अकर्म बनाना या कर्म को क्रिया बनाना को ही योग बोला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को जोड़ने के लिए आप उन्हें शेयर भी करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि गीता का जो ज्ञान है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश दिए हैं, वो बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया जाए। आप एक बार ये सब समझने के बाद जब गीता पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अलग ही आनंद आएगा, ये मेरा वायदा है। तो आगे के वीडियो के तक मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण।